आपको याद है ट्विटर के जवाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र एक मंच लेकर आया था जिसका नाम था कू। मजाक नहीं कर रहा हूं, KOO, कू, ये नाम था उसका। तो मेरा आपको एक मशवरा है, आप अपना एक AI चैट बॉट क्यों नहीं बनाते हैं? ट्विटर के जवाब में आप कू लेकर आए थे, अब ऐसा करना चाहिए कि आपको ग्रोक के जवाब में क्रोक लेकर आना चाहिए। क्रोक, CROAK, क्रोक। अरे वो मेंढक जो टर 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 करता है ना, उसे हम क्रोक भी कहते हैं। कई जानवर क्रोक करते हैं, तो ग्रोक के जवाब में क्रोक कैसा रहेगा सर? बताइए ना सर। भॉटेन आइडिया सर जी, भॉटेन आइडिया। मजा आया कि नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से भिड़ती है, वो बात समझ आती है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव पर निशाना साधती है, वो बात भी समझ आती है और इसके लिए एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल होता है। मगर अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक से भिड़ गई है। दुनिया की पहली लोकतांत्रिक सरकार जो ग्रोक पर बंदिशें लगाने की पूरी तैयारी कर रही है दोस्तों। जैसे कि आप लोग, कई लोग जानते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया हैंडल X में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसका नाम है ग्रोक। ग्रोक इलॉन मस्क, जो कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी हैं, उनके दिमाग की उपज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या आप जानते हैं भारत सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक पर बंदिश लगाने की कोशिश कर रही है? क्या उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी? हर तरफ यही सवाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बात को लेकर एक्टिव हो गया है? क्या किया जा रहा है मैं कुछ देर बाद आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले इलॉन मस्क भी खामोश नहीं बैठने वाले हैं। इलॉन मस्क अब भाजपा सरकार को अदालत में घसीट कर ले जाएंगे कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर हमला किया जा रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों कि भारत में कई जगहों पर आप ग्रोक के कई जवाब नहीं देख पा रहे हैं। कई जवाबों पर पाबंदी लगा दी गई है, उसे एक तरह से सेंसर कर दिया गया है और खुद ग्रोक यह कह रहा है कि भाई मेरे जवाबों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह कह रहा है कि मेरे जवाबों को जानबूझकर जो है वो दबाया जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के पक्ष में नहीं होता है, वो सिर्फ हकीकत बयान करता है। भाजपा उससे बुरी तरह से बौखला गई है। पिछले 60-70 घंटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक ने भारतीय जनता पार्टी का बुरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित मालवीय के झूठ का नहीं, उन्होंने RSS की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में, उसको लेकर भी पर्दाफाश किया है। उन्होंने ना RSS को बख्शा है, ना सावरकर को बख्शा है, किसी को नहीं बख्शा है। लोगों के सामने बाकायदा सबूत लाके एक्सपोज किया जा रहा है भाजपा के झूठ को। और भाजपा क्या कर रही है? उसका जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वो कह रहा है कि ग्रोक कुछ गालियां दे रहा है, हमें उस पर अंकुश लगाना है। दिक्कत यहां गाली से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं भाजपा में गालीबाज भरे पड़े हैं। दिक्कत यह है कि ग्रोक जिस तरह से पोल खोल रहा है, मैं कुछ देर बाद आपको फिर बताऊंगा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं सोशल मीडिया हैंडल X को, किस तरह से ग्रोक के जवाब भारत में छुपाए जा रहे हैं और यह अपने आप में कितना शर्मनाक है। कहने को हम लोकतंत्र हैं, क्या यह विश्व गुरु की हरकतें होनी चाहिए? मगर इलॉन मस्क चुप नहीं बैठ रहे हैं। सोशल मीडिया हैंडल X जो है वो भारत सरकार को या बीजेपी सरकार को अदालत में घसीट कर ले जा रही है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर एक एक करके मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। इलॉन मस्क की कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ केस किया है, इल्जाम सेंसरशिप का लगाया गया है। X कोर ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना होता है, फैसला लेने से पहले सुनवाई की व्यवस्था करनी है, इसमें कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी शामिल है। इन सभी बातों को अनदेखा किया जा रहा है और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बाकायदा इस बात को लेकर याचिका दायर की गई है और इस बारे में हमें क्या मालूम है आपकी स्क्रीन पर। इलॉन मस्क की कंपनी X कोर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने भारत सरकार के IT अधिनियम की धारा 79(3)B पर सवाल उठाए हैं। कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैर कानूनी
और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम बनाता है। इसके तहत कंटेंट को ब्लॉक कर प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने 2015 के श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इसके अलावा इलॉन मस्क की कंपनी यह भी कह रही है कि जो धारा 79(3)(b है, सरकार उसकी पूरी तरह से गलत व्याख्या कर रही है। कैसे? आपके स्क्रीन पर याचिका में कहा गया है कि सरकार धारा 79(3)(b की गलत व्याख्या कर रही है। ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं कि धारा 69(a) के नियमों का पालन नहीं करते। इस धारा में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में सरकार को इंटरनेट के कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है। कंपनी ने कहा है कि कंटेंट हटाने के लिए लिखित में कारण बताना आवश्यक है और फैसला लेने से पहले उचित सुनवाई की व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा इसे कानूनी रूप से चुनौती देने का अधिकार भी होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल होगा कि अदालत ने इस बारे में क्या कहा है। इससे पहले कई बार अदालत की भूमिका संदिग्ध रही है दोस्तों, मगर यह फैसला आप खुद कीजिए कि अदालत के जो तेवर हैं, कायदे से अदालत के बहुत सख्त तेवर होने चाहिए। अदालत को सुओ मोटो सरकार जो हरकत कर रही है ग्रॉक के संदर्भ में, इस पर सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि यहां पर सवाल देश की इज्जत का है, देश की साख का है। दुनिया में भारत पहला देश बन रहा है जो ग्रॉक पर अंकुश लगाने की कोशिशें कर रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है। और खुद ग्रॉक ने इस बारे में क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, अदालत ने कहा यदि सरकार इस मामले में एक्सकोर के खिलाफ कोई पूर्व निवारक कार्रवाई करती है तो कंपनी अदालत का रुख कर सकती है। पूर्व निवारक कार्रवाई का अर्थ है किसी घटना से पहले एहतियात के तौर पर की गई कार्रवाई। इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है दोस्तों इस तारीख को होगी 27 मार्च। और याद कीजिए दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब इलॉन मस्क इस सरकार को घसीट कर ले गए हैं अदालत में। याद कीजिएगा दोस्तों, साल 2022 में कंपनी को धारा 69(a) के अंतर्गत कंटेंट हटाने का आदेश दिया गया था। तब भी कंपनी जो है अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के आरोप में अदालत ले गई थी, जो अपने आप में कितना शॉकिंग है दोस्तों। और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब मेरी आलोचना करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। पॉडकास्टर्स के सामने बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आखिर क्यों आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है? क्यों आलोचना बर्दाश्त नहीं हो रही है? अब मैं आपको एक और खबर बताना चाहता हूं जो भारत के लिए शर्मिंदगी की बात है। ग्रॉक से सवाल पूछा गया कि क्या भारत ऐसा पहला देश है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काबू पाना चाहता है? तो अंग्रेजी में उनका जवाब है, उन्होंने क्या कहा? इंडिया इज लाइकली द फर्स्ट कंट्री टू सेंसर ग्रॉक एआई ड्यू टू इट्स politically sensitive responses, with the government engaging X to regulate content under laws like the IT Act. Evidence shows Grok's replies are invisible in India, possibly due to censorship over criticism of figures like Modi globally. While other nations regulate AI like ChatGPT, no specific actions against Grok are noted, making India's approach unique. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ग्रॉक के जवाब भाजपा को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ग्रॉक के ऐसे जवाब हैं जो पोल खोल रहे हैं, क्योंकि ग्रॉक के जवाब राजनीतिक तौर पर संवेदनशील हैं, इसी वजह से भारत वो पहला देश हो गया है जो ग्रॉक को सेंसर करना चाहता है और आईटी एक्ट के अंतर्गत इसका जो कंटेंट है उसे रेगुलेट करना चाहता है। यहां पर यह भी बतलाया जा रहा है कि चैट जीपीटी पर तो इससे पहले कुछ देशों ने अंकुश लगाया, मगर ग्रॉक पर पहला देश है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। वैसे बीजेपी सरकार की शर्मनाक हरकत पर ग्रॉक का जवाब भी आया है। एक एक्स यूजर अर्जुन ने जो सवाल पूछा उसके जवाब में ग्रॉक का कहना है, यार अर्जुन, लगता है भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है। शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने ध्यान खींचा। खबरों में आ रहा है कि आईटी मंत्रालय मेरे डेटा और कंटेंट की जांच करेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियमों और फ्री स्पीच पर बड़ी बहस का हिस्सा है। डर गई है नहीं, यह तो सरकार ही बता सकती है। अब दूसरा सवाल पूछा था आलोक मोहन ने, जिसके जवाब में ग्रॉक कहता है, प्रिय आलोक मोहन, भारत में बोलने की आजादी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से मिलती है।
पर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए सीमाएं हैं। सरकार ग्रॉक की जांच कर रही है क्योंकि इसके जवाब विवादास्पद हैं। सच बोलना एआई के लिए चुनौतीपूर्ण है जब कानून पालन भी करना हो। सरकार पर भरोसे का सवाल जटिल है, पर पारदर्शिता जरूरी है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। मैं जानना चाहता हूं क्यों दोस्तों? क्या देश की इज्जत का तुम्हें थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है? तुम्हारा गोदी मीडिया आए दिन जहर उगलता रहता है, उस पर कोई अंकुश नहीं। उससे सही मायनों में देश का नुकसान पहुंच रहा है। मगर यहां पर ग्रॉक पर पाबंदी लगाई जा रही है। क्यों? क्योंकि भाजपा को यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए संसद के अंदर माननीय सांसद ने क्या कहा था। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, याद है कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार बताया था। सुनिए क्या कहा था। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूं, जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। खैर इनका क्या कहना साहब। स्वयं प्रधानमंत्री ने पापा की परी को दिए गए इस इंटरव्यू में कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं सीधे ऊपर से आया हूं, ईश्वर का दूत हूं। अब जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति खुद के बारे में यह राय रखेगा तो आलोचना कहां से होगी। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ग्रॉक को सेंसर क्यों किया जा रहा है। मैंने क्यों आपको कंगना और भाजपा के उस सांसद का बयान सुनाया, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब ना दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जवाबदेही खत्म कर दी जाए, उसके लिए बार बार उन्हें ईश्वर का अवतार बताया जा रहा है। यह देश की जनता भोली भाली है और कई जगहों पर ब्रेन वॉश हो चुकी है। तो इसलिए एक व्यक्ति को भगवान का अवतार बता दिया जाए। अब भाई जो भगवान का अवतार है उससे क्या सवाल किए जाएं? उससे आप सवाल नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में जब ग्रॉक इनकी पोल खोल रहा है तो उस ग्रॉक पर अंकुश लगाया जा रहा है, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है, उसे सेंसर किया जा रहा है। फॉर गॉड सेक, आप ये कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, ग्रॉक ने सिर्फ ये नहीं किया था, याद कीजिएगा मैंने आपके सामने जो कार्यक्रम किया था उसमें मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की भूमिका, पंडित नेहरू के बारे में भाजपा का दुष्प्रचार, इन सबका पर्दाफाश ग्रॉक ने किया था। भाजपा को सही मायने में मिर्ची उस बात की लगी। आपको याद है कि मैंने क्या कहा था? फिर से सुनिए, क्योंकि हम सबकी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, या ये कहा जाए कि तुझको मिर्ची क्यों लगी ये मैं समझ गया। और फरमाइए। और दोस्तों अब बारी, और ये बहुत अहम बात है कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, आरएसएस के बारे में ग्रॉक क्या कह रहा हो। सबसे बड़ी बात, जिन मुसलमानों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला बोलती रहती है, उनके जो नफरती चिंटू लगातार हमला बोलते रहते हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते रहते हैं, उन मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया उसके बारे में भी ग्रॉक ने राय दी है। सबसे पहले पंडित नेहरू, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला बोलते रहते हैं, उनके बारे में ग्रॉक क्या कहता है, उनकी संपत्ति के बारे में क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। शोध के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति भारत को दान कर दी थी,
जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। इसमें उनकी निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और इसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद है। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से लेकर 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। यह दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनके राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रॉक यह कह रहा है कि आज की कीमत के हिसाब से 1946 में पंडित नेहरू ने 49,000 करोड़ रुपए दिए, जो उनकी निजी संपत्ति थी। एक और करारा तमाचा नफरती प्रचार तंत्र पर। मगर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। ग्रॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक किस तरह से भाजपा की पोल खोल रहा है, उस पर गौर किया जाए। सवाल यह पूछा गया कि भारतीय मुसलमानों और आरएसएस का क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, और इसके जवाब में ग्रॉक यह कहता है कि आरएसएस के मुकाबले मुसलमानों ने स्वतंत्रता संग्राम में कहीं बेहतर किरदार निभाया। वो आगे नाम लेते हैं मौलाना हसरत मोहानी की, जिन्होंने 1921 में संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया। अशफाकुल्लाह खान का जिक्र किया गया, जो शहीद हो गए। आरएसएस के बारे में यहां पर ग्रॉक कहता है कि वो अधिकतर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों में खामोश बना रहा। यहां तक कि सावरकर के बारे में भी एक अन्य पोस्ट में ग्रॉक ये कहता है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। सबसे बड़ी बात, आरएसएस को पूरी तरह से ग्रॉक ने एक्सपोज कर दिया है। और बात वहां नहीं रुकती है। सवाल यह पूछा गया कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया, तो इसके जवाब में ग्रॉक क्या कहता है, इस पर भी गौर कीजिए। ग्रॉक कहता है, भाई असली हिस्ट्री यह है, गांधी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की थी, वाइस रॉय से कई बार मिला, जेलसी का कोई प्रूफ नहीं है। कांग्रेस ने सावरकर की हिस्ट्री सप्रेस नहीं की, उनका पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में है, क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल है। इंडिपेंडेंस में गांधी के साथ नेहरू, पटेल जैसे कई लीडर्स को क्रेडिट दिया जाता है, सिर्फ गांधी को नहीं। अंधभक्ति छोड़ो, फैक्ट्स देखो। करारा तमाचा अंधभक्तों के चेहरे पर यहां पर ग्रॉक लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात, टीपू सुल्तान और आरएसएस के बारे में भी सवाल किया गया, तो इसके जवाब में कहा गया कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष में अपनी जान गंवा दी, मगर आरएसएस स्वतंत्रता संग्राम से दूर भागता रहा। और यह फैक्ट है, क्योंकि मैंने अपने कार्यक्रमों में आपको कई बार बतलाया है दोस्तों कि किस तरह से आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। आरएसएस ने जिन्ना के साथ सिंध और बंगाल में सरकार बनाई थी। तो देखा आपने, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्वजों की पोल खोल की जाएगी तो बौखलाहट होगी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे देश की साख जो है वो मजबूत हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप क्या संदेश दे रहे हैं साहब? हर गुजरते दिन के साथ आपका मीडिया जहरीला मीडिया है, रेडियो रवांडा है, और दूसरी तरफ ग्रॉक, आप चाहते तो उसे नजरअंदाज कर सकते थे, मगर आप इस कदर सेंसिटिव हैं, इस कदर छुई मुई हैं कि आपसे थोड़ी सी भी हकीकत बर्दाश्त नहीं होती है। आपको थोड़ा सा आईना क्या दिखा दिया गया, आपको बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरा आपसे पलटकर एक सवाल, आपने खुद को ऐसे हालात में क्यों पाया? क्या वजह है कि पिछले 11 सालों से आपका जो पूरा प्रचार तंत्र सिर्फ नफरत, दुष्प्रचार और झूठ में लगा रहा? अगर आप ये सब नहीं करते तो ये दिन नहीं देखने को पड़ते ना। अगर आपने मीडिया की इज्जत की होती, अगर आपने सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों की इज्जत की होती, तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। जो हो रहा है वो शर्मनाक हो रहा है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत आपकी स्क्रीन पर? सुप्रिया सुनीत कहती हैं, सरकार ग्रॉक के खुलासों से परेशान क्यों है? ग्रॉक ने तथ्य ही तो बताए हैं। अब अगर आपका सच इतना काला है तो इसमें किसी की क्या गलती? अपना कलंकित इतिहास तो नहीं बदल सकते, आज तो बदलो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धमकाने जैसी बचकानी हरकतें करके और मिट्टी क्यों पलीद करवा रहे हो? क्योंकि जिक्र यहां इस अखबार की कतरन का दिया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है, मस्क्स ग्रॉक एआई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रडार फॉर इंफ्लेमेटरी कंटेंट ऑन एक्स। कहा जा रहा है साहब, गाली गलौज हो रही है,
इसको लेकर यह अंकुश लगाया जा रहा है। और मैंने आपको कल ही बताया था साहब कि भाजपा को गाली गलौज पर आपत्ति जाहिर करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके कितने नेता मंच पर खड़े होकर महिलाओं का अपमान करते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री ऐसे विवादों में घिरे रहे हैं। क्या आपको अधिकार है? आप में से जो लोग भूल गए इन गालियों को लेकर इन्होंने क्या कहा है एक्स को, मैं फिर से बताना चाहता हूं। खबर एनडीटीवी में आई है और खबर झूठ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि मालिकों के बारे में संस्थाएं अक्सर झूठ नहीं बोलती हैं। और मालिक से मेरा मतलब गौतम अडानी नहीं, मालिक से मेरा मतलब उनके परम मित्र हैं। इस खबर पर गौर कीजिए। ग्रॉक के जवाबों को लेकर भारत सरकार सतर्क, अपशब्दों के इस्तेमाल पर एक्स से किया संपर्क। खबर क्या है एनडीटीवी के मुताबिक? सोशल मीडिया मंच एक्स के एआई चैटबॉट ग्रॉक की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों में हिंदी अपशब्दों का भी इस्तेमाल करने की घटना की सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय जांच करेगा। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ग्रॉक के स्तर पर अपशब्दों के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया मंच एक्स के संपर्क में है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय इस मामले और उन कारकों की जांच करेगा जिसकी वजह से चैट बॉट ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सूत्रों ने कहा कि हम संपर्क में हैं, हम उनसे यानी एक्स से बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या मुद्दे हैं, वे हमसे संवाद कर रहे हैं। ये सब करेंगे मगर अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये सब करेंगे मगर हकीकत से मुंह मोड़ते रहेंगे। आपको इस बात का अंदाजा है कि 11 सालों में इस देश की मनस्थिति, मानसिकता को क्या कर दिया गया है? इस देश की खूबसूरती रही है वाद विवाद की, तर्क वितर्क की, और आज से नहीं कई सालों से। जिस गौरवशाली भारतीय संस्कृति का हवाला बार बार भारतीय जनता पार्टी देती है उसे मालूम होना चाहिए कि तर्क वितर्क, निंदक नीरे राखिए, ये हमारे ही ग्रंथों में, हमारी ही सोच में है। सर्वधर्म संभाव, वसुदैव कुटुंबकम, इसे अगर कोई कुचल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है और कोई और नहीं कुचल रहा है। अब आप ग्रॉक पर पाबंदी लगा रहे हैं साहब, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती है। वैसे मेरा आपको एक मशवरा है, मजाक में ही सही, कोई बात नहीं। आपको याद है ट्विटर के जवाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र एक मंच लेकर आया था जिसका नाम था कू, मजाक नहीं कर रहा हूं, KOO, कू, ये नाम था उसका। तो मेरा आपको एक मशवरा है, आप अपना एक AI चैट बॉट क्यों नहीं बनाते? ट्विटर के जवाब में आप कू लेकर आए थे, अब ऐसा करना चाहिए कि आपको ग्रॉक के जवाब में क्रोक लेकर आना चाहिए। क्रोक, CROAK, क्रोक। अरे वो मेंढक जो टर 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 करता है ना, उसे हम क्रोक भी कहते हैं। कई जानवर क्रोक करते हैं, तो ग्रोक के जवाब में क्रोक कैसा रहेगा सर? बताइए ना सर। बहुत एन आइडिया सर जी, बहुत एन आइडिया। मजा आया कि नहीं आया? मजाक की बात नहीं है दोस्तों, मगर जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं उसे आपको समझना पड़ेगा कि देश की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देश की क्या हालत की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप आपके सामने देश की साख की धज्जियां उड़ाते हैं तब आप खामोश रहते हैं, मगर फिर भी आपको खुद को विश्व गुरु कहलाने का शौक है। मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है साहब, यह क्या हो रहा है? और इस देश का सभ्य समाज इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक पर बंदिशें लगा रहे हैं? व्हाट अ शेम, व्हाट अ क्राइंग शेम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।